हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो आपके जो गेट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। बात यह है कि अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं, देखो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे थे। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसा है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही, सारे टॉपिक टेस्ट हो चुके हैं, सारे फुल टेस्ट हो चुके हैं, राउंड के भी पेपर सही से टाइम से चल रहे हैं और रैंक भी अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है उन बच्चों के लिए। पहले मैं इन बच्चों पे भी बात करूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इंडिया ने सारे मैच जीते, पहला मैच, दूसरा मैच। हाँ, ये ज़रूर था कि कभी कभी लग रहा था हार जाएगा, लेकिन जीतते गए। तो एक तो यह है कि चलो कंसिस्टेंट तो मेंटेन उन्होंने किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ गलती की वजह से, कुछ जो प्रॉब्लम था या नर्वस हो गए, कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उन्होंने क्या हुआ, जो मेन वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो भारत हार गया। इससे डिमोटिवेट नहीं होना, इससे हमें सीखना है। हमें ये सीखना है कि हम अगर हर टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो फाइनल में भी अच्छा होगा, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन सावधानी ये रखना है कि गड़बड़ भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती है, वहाँ पे भी हम नर्वस हो सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी कितने सारे भगवद गीता के हमने वीडियो भी बनाए, 5 मिनट बुक रीड करना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अगर मार्क्स अगर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अरे मेरा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, किसी की ज़रूरत नहीं। अगर देखो, अगर किसी पेड़ में फल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पेड़ झुक जाता है। थोड़ा सा विनम्रता रखो। जो टीचर है, गुरुजन है, जो यहाँ फैकल्टी अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि थोड़ा और विनम्र होना है हमें, कि और सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, वीक पॉइंट पे काम करना। कई टॉपर मेरे से मिलने आते तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप ये मत समझो कि आप टॉप फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें और नहीं मेहनत करना। बिल्कुल, आपको एट द एंड तक मेहनत करते रहना है। और उस 3 घंटे में ये ध्यान रखना, उस 3 घंटे में भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि हम अभी हमेशा याद रखो कि गुरु के साथ भी विनम्र रहना है और भगवान पे भी पूर्ण विश्वास और प्रार्थना। तो देखो, ओवरऑल आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमको मेहनत तो बहुत अच्छे से करना ही है। कई लोग बोलते हैं कि भाग्य साथ देना चाहिए, भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। तो भाग्य कैसे होता है? वो होता है जब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान से, और विनम्रता से हम जब प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, भगवान फिर आप पे कृपा करते हैं। लेकिन आप प्रयास खूब मेहनत से करो लेकिन साथ में अहंकार, अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा विनम्रता लाएं, और निश्चित रूप से अगर आप भगवद गीता डेली पढ़ेंगे 5 मिनट तो आपके अंदर विनम्रता भी आएगी और गेट में भी आपको कॉन्शियसनेस जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, मोड ऑफ गुडनेस में रहोगे तो निश्चित रूप से गेट में अच्छा रैंक आएगा। तो ये वीडियो से डरना नहीं है, आपको पॉजिटिवली लेना है, कि सतर्कता रखना है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के जो बच्चे की जो है प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, मतलब कुछ टॉपिक टेस्ट भी हो गए, कुछ फुल टेस्ट भी हो गए, राउंड भी हो गए, कुछ सब्जेक्ट के अभी कुछ टॉपिक बचे। कई बार क्या होता है ना, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि जैसे मान लो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हो सकता है अभी प्रिपेयर नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है या उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा CNE पूरा वीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई एरिया आपको मान लो IPC नहीं हो रहा है, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा है, या उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं की है, तो हम पूरा टेंशन में, मन में बार बार आता है कि मेरा तो OS वीक है, डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, टॉपिक वाइज वर्क करना है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपको काम क्या करना है, रेगुलर भगवद गीता तो पढ़ना ही है 5 मिनट, क्योंकि वो आपको हमेशा हिम्मत देते रहेंगे। क्योंकि अर्जुन का भी सेम सिचुएशन था और वो आखिरी तक कृष्ण को साथ रखे थे और अपना मेहनत कर रहे थे। तो देखो, हर 2 घंटा पे आप अलार्म सेट कर सकते हो, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। दूसरा चीज कि आप टॉपिक वाइज काम करो, लिखो, 1-2 सेट बनाओ, एक सेट में लिखो कि कौन कौन से काम हो चुके हैं और कौन कौन से काम करना बचा है, और एक एक टॉपिक उठाओ। बिल्कुल घबराओ नहीं, जितना तैयारी होगा उसमें हमको बेस्ट देना है। ये सोचो आपके पास जितना समय बचा है उसमें हमको बेस्ट देना है। और मैं बताता हूँ, वैसे सबको मत बताना ये बात, मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट अच्छे से किए थे और उसके अलावा मैथ सेफ्टी मेरा अच्छा था और मेरे गेट में 604 रैंक आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, मैम की कॉपी सारे रिवाइज किए थे। तो ये मैंने बस मोटिवेशन के लिए कहा, ये नहीं कहा कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाना। आपको करना क्या है, आपको अपना बेस्ट देना। जो टाइम बचा है, ये सोच करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कि हम मेरा क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है। बच्चे आते हैं तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो एवरेज इस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास जो समय उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए और आप फैकल्टी से कांटेक्ट करिए, जो मेंटर है उससे कांटेक्ट करिए, वो आपको और हेल्प करेंगे। तीसरा है, जो जिनकी तैयारी अभी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है, मतलब ऐसा है कि अभी उनके 1 या 2 सब्जेक्ट हुए,
तो 1 या 2 सब्जेक्ट हुए तो आप क्या करें? क्या गेट की प्रिपरेशन छोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उनके लिए भी भगवत गीता में सिखाते हैं भगवान, क्या सिखाते हैं कि आपको, अर्जुन को भी इसी तरह से मोटिवेट कर रहे थे कि आपके पास देखो, ये ध्यान रखना जीवन के किसी भी मोड़ पे, किसी भी मोमेंट पे, कि आपके पास जो टाइम है उसमें हमको अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं। अब मान लो अभी आपके पास उदाहरण के लिए 1 या 2 सब्जेक्ट ही हुए हैं, तो आप क्या करो, अभी जो जितना समय उसमें से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो आपके लिए आसान हो। जैसे किसी को डिजिटल बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, या किसी को सी आ जाता है, सी के क्वेश्चंस आते हैं, डिजिटल के आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कर लो, डेटा स्ट्रक्चर, सी एल्गोरिथम। तो इस तरह के टॉपिक आप कवर कर सकते हो कि जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो 3-4 सब्जेक्ट अभी भी किया जा सकता है। अगर 3-4 सब्जेक्ट भी करेंगे तो आपका फायदा क्या होगा कि अभी जिस सिचुएशन में, उससे तो बेहतर सिचुएशन में होंगे। दूसरा चीज, आप इसमें अगर अपना बेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा ही रैंक आएगा। जो भी रैंक आएगा उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इतने कम समय में अगर मैं अच्छा रैंक ला सकता हूं तो निश्चित रूप से और एफर्ट लगाया जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। तो फिर आप IIIT हैदराबाद के भी दे सकते हो और भी चीज। तो अभी गेट है, गेट में आप ये सोचो कि इतने कम समय में सारे ना करके कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और उस पर काम करो। तो और आप किसी मेंटर से या किसी फैकल्टी से भी आप गाइड ले सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।